आपको जब भी इंटरव्यू में आप बैठो, तेज तेज नहीं बोलना है। तेज का मतलब ना लाउड बोलना है और ना ही स्पीड में तेज बोलना है। ना फ्रीक्वेंसी तेज होनी चाहिए आपकी, ना ही लाउड मतलब आवाज ऊंची होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। आप घर पे बैठे नहीं हो, ठीक है, आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हो, इसलिए आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ा सा नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत बिल्कुल धीरे धीरे करके बात भी नहीं करनी है कि सामने वाले को सुनाई ना दे, है ना। लेकिन इतनी तेज भी बात नहीं करनी है कि सामने वाला सोचे कि तो चिल्लाने को उतर आया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्यों तेज नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे कारण ये है कि कई बार हम लोग बहुत तेजी से बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं बहुत तेजी से बात करता हूँ। जब हम लोग इंटरव्यू में इतनी तेजी से बात करते हैं तो होता क्या है कि हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, हमें सेंटेंस बनाने का टाइम नहीं मिलता अपने दिमाग में। खास करके जब आप किसी से अंग्रेजी में कुछ सुन रहे हो, और हमारी बेशक हम लोग ये बोले कि हम लोग शुरू से ही अंग्रेजी पढ़ते हुए आए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बट द पॉइंट इज इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। सो वी कैन नॉट थिंक इन इंग्लिश, मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट थिंक इन इंग्लिश, ठीक है। सो जब कोई सामने से इंग्लिश में बोलता है तो हम उसको पहले दिमाग में मतलब कानों से दिमाग में घुसाते हैं, दिमाग में उसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है, हिंदी से फिर वो हमें समझ में आता है, फिर हम लोग हिंदी में ही उसका जवाब सोचते हैं, उसके बाद फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और उसके बाद फिर अपने मुंह से बोलते हैं, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी तेज होगी, अगर हम तेजी से बोलेंगे, बड़ा बड़ा करके बोलेंगे, तो आपको वो टाइम ही नहीं मिलेगा प्रोसेस करने का, वो कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का और जवाब देने का। इससे आप फंस जाओगे और आप कुछ भी बोल दोगे, ठीक है। इसलिए आराम आराम से बोलो, धीरे धीरे बोलो, और धीरे धीरे बोलने में आपको टाइम भी मिलेगा टू थिंक ऑफ द सेंटेंसेस, और सामने वाला इंप्रेस भी होगा आपसे। ऑल द बेस्ट।